मैं आपसे प्रार्थना के विषय में बात करना चाहता हूं जो देशों को प्रभावित करेगी। सुनिए, मैं मानता हूं कि परमेश्वर देशों को परिवर्तित कर देना चाहता है। वो चाहता है कि वो उसको जाने, वो उसके पीछे चलें और उसके दर्शन के खोजी हो लें। तो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं इसी प्रकार से प्रार्थना करने के विषय में। बाइबल कहती है कि सुलेमान ने प्रार्थना करी और बाइबल बताती है जब वो भवन को, परमेश्वर के मंदिर को बना चुका तो उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर की अग्नि स्वर्ग पर से गिरी और उसने वेदी पर की भेंट को भस्म कर दिया। और मेरा मानना है कि परमेश्वर की अग्नि राष्ट्रों पर उतरेगी जब हम प्रार्थना कर चुके होते हैं। ये उसके बाद हुआ जब सुलेमान मंदिर बना चुका और वो प्रार्थना कर चुका, परमेश्वर की अग्नि उतर आई। और यही तो हमें चाहिए कि आज दुनिया के देशों में परमेश्वर की अग्नि गिरे, दुनिया में, मेरे देश में और आपके देश में भी। देखिए, हमें परमेश्वर की अग्नि को जलते हुए देखने की आवश्यकता है। हमें एक महान जागृति की आवश्यकता है। परमेश्वर मनुष्यों को खोज रहा है, ऐसे पुरुष और ऐसे स्त्री जो प्रार्थना के पुरुष और स्त्री हैं। और जब वो ऐसे व्यक्ति को खोज पाएगा तो वो अद्भुत कार्य करेगा। बहुत सालों पहले मैं रोमानिया देश में था और मैंने वहां परमेश्वर की अग्नि को जलते हुए देखा। मानो मैं इतिहास के पन्नों में उतर गया हूँ। मैं परमेश्वर की आत्मा के कार्य के विषय में, उसकी जागृति के विषय में जो पढ़ा था उसे अपने सामने घटते हुए मैं देख रहा था। पर इस सब की शुरुआत एक पादरी के द्वारा हुई थी। एक पादरी एक ऐसे कम्युनिस्ट देश में जहाँ मसीहियों को बुरी तरह सताया जा रहा था, और वो प्रार्थना करता है। न केवल उसने प्रार्थना करी बल्कि उसने अपने लोगों को प्रार्थना करना सिखाया। उसने उन्हें परमेश्वर को खोजना सिखाया और उसने उन्हें बड़े ही अलग तरीके से प्रार्थना करने को कहा। उसने उनसे कहा कि प्रार्थना करो कि हम इन महान स्टेडियम्स में खड़े होकर एक दिन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करेंगे। प्रार्थना करो कि एक दिन हम समाचार पत्रों में, टीवी पर, रेडियो पर यीशु के सुसमाचार का प्रचार करेंगे। और मैंने कहा, पास्टर जी, ये तो असंभव है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, मनुष्यों से तो ये हो नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। तुम लोग प्रार्थना करो, तुम लोग परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो। और उन्होंने प्रार्थना करी और उन्होंने प्रार्थनाएं करी और उन्होंने प्रार्थनाएं करी और उन्होंने प्रार्थनाएं करी। और एक अलौकिक पल में परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। रोमानिया में एक क्रांति आ गई। और क्रांति इसलिए आई क्योंकि एक मसीही पादरी को गिरफ्तार किया जाना था और मसीही लोग उनको बचाने के लिए गए और उनमें से बहुत से लोगों को गोलियां लग गईं। और मैं आपको बताता हूँ, जब ये हुआ तो लोगों की बड़ी भीड़ शहर के मुख्य चौराहे पर आकर जमा हो गई। ये चर्च जाने वाले लोग नहीं थे, ये मसीही लोग नहीं थे, ये तो नास्तिक लोग थे। पर मेरे मित्रों में से एक मित्र ने वहाँ खड़े होकर प्रचार करना शुरू किया। जब उसने प्रचार करना शुरू किया और लोगों की बड़ी भीड़ खड़े होकर चिल्लाने लगी, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। और ये फिर उस वहाँ से निकलकर देश भर के बड़े शहरों में फैल गया। और ये मानो इस प्रकार था, उस देश के सारे लोगों की आंखें और उनके दिल खोल दिए गए थे कि परमेश्वर कौन है। एक पादरी ने प्रार्थना करी, उसने परमेश्वर को खोजा, उसने अपने लोगों को प्रार्थना करना सिखाया। हालांकि उसे देश से निकाल दिया गया था, पर फिर भी लोगों ने प्रार्थना करी और निरंतर प्रार्थना करते रहे और निरंतर प्रार्थना करते रहे। और परमेश्वर ने कार्य किया और उस देश को बदल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना पूरे देश को प्रभावित कर सकती है। हमें ज़रूरत है जो सुलेमान के साथ हुआ वो हमारे साथ हो, हमारे दिल के साथ हो, हमारी कलीसिया के साथ हो और हमारे देश के साथ हो। जब वो प्रार्थना कर चुका तो परमेश्वर की अग्नि गिरी और उस बलिदान को उसने भस्म कर दिया और परमेश्वर की महिमा ने मंदिर को भर दिया। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की महिमा इस मंदिर को भर दे, कि हमारे शरीर एक जीवित बलिदान होंगे। हम तब तक निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे जब तक हमें इस बात का यकीन न हो जाए कि हमारा देश भी प्रभावित होने वाला है उस अग्नि के द्वारा जो मेरे हृदय में और आपके हृदय में जल रही है।